हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज की करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, जिस स्टेप से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो काफी ब्रूटल लेवल पर हमें देखने को मिली है। चार्ट के बेसिस पर हमें किस तरीके से नेक्स्ट वीक के लिए हमें डिसीजंस लेने हैं ट्रेडिंग में, सो सभी पर ओवरऑल बात करके चलेंगे। फर्स्ट वन मैं आपको आज के मार्केट के लिए जिस स्टेप से हमारा मूवमेंट हुआ प्रीवियस डे कल के हमारे जो नाइट वाली वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट क्या कहा था उस पर पहले तो मैं बात कर लेता हूं। और जिस स्टेप से हमारा मूवमेंट हुआ वो यहां पर मैंने आपको कॉशियस होने के लिए बोला था। सेगमेंट वाइज कल का डाटा जब मैंने ऑब्जर्व किया था आपको क्या देखने को मिला था, निफ्टी में हमें जो एफआईआई का मूवमेंट है वो मीडियम बेरिश देखने को मिल रहा है। आज के दिन हमारा किस स्टेप से मूवमेंट देखने को मिला, क्लियर कट नेगेटिव साइड एक कॉन्जिक्यूटिव तरीके से हमें देखने को मिला। मार्केट ने संभलने नहीं दिया, इस तरीके से फॉल दिखाया। सभी मेजर स्टॉक्स को आप देखोगे नेगेटिव में मूवमेंट कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या यहां पर देखने को मिला था, माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर उन्होंने कंटिन्यू किया था एफआईआई ने। तो जिस स्टेप से गाइस डाटा मैं आपको ऑब्जर्व कराता हूं वो आपको ध्यान में रख के चलनी है आगे के लिए। आई होप कि अब डाटा को आप थोड़ा सा बिलीव करने लगे होंगे। जिस तरीके से हमारा एफआईआई का डीप एनालिसिस वाला वीडियो होता है, किस तरीके से वो हमारी ट्रेडिंग को बेनिफिट कर सकता है। चलते हैं आज का मार्केट देखेंगे। अगर हम चार्ट पर देखें तो बेसिकली वनडे के चार्ट पर आप देखेंगे जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो अगेन सिमिलर बॉक्स में हमें देखने को मिली है। जिस स्टेप से आप अगर ट्रेडिंग सेशन को यहां पर कंटिन्यू ऑब्जर्व करोगे तो 2 वीक का हमारी जो ट्रेडिंग सेशन है वो इस बॉक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। बट आज के दिन अगेन हमारा जो बेसिकली क्लोजिंग है वो अगेन अपना इस बॉक्स के अंदर देखने को मिला है। तो यहां पर निगेटिव जो हमारा मूवमेंट है वो फर्दर कंटिन्यू रह सकता है। अब बैंक निफ्टी के लिए 50,850 का लेवल निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा और काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए राइज करना है देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम थोड़ा सा डाटा पर बात कर लेते हैं सबसे पहले, बिकॉज डाटा जिस स्टेप से इनिशिएट हुआ है वो थोड़ा सा बात करना उस पर जरूरी है। नाउ सी, सोमवार का ऑप्शन डाटा जिस स्टेप से निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे पुट साइड का डाटा यहां पर हमें क्या ध्यान में रख के चलनी है, 51,000 का लेवल जिस स्टेप से एक सपोर्ट एरिया बना हुआ था स्ट्रॉन्ग, नाउ इट्स वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस एरिया। 1,05,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। पोजीशंस काफी ना के बराबर इनिशिएट हुई हैं। 50,500 यहां पर आप देखोगे 1,01,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि 500 पॉइंट्स की रेंज में आपको सीधा सा पोजीशंस देखने को मिल रही है। ना के बराबर पोजीशंस यहां पर 50,500 के नीचे थी। दैट्स व्हाई 50,000 नाउ स्ट्रॉन्ग हर्डल, 1,03,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। अगर आज के दिन 50,500 के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता देन गाइस इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि हमें 50,000 तक का एरिया आज ही देखने को मिल सकता था। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं कॉल साइड का डाटा देख लेते हैं। कॉल साइड के अकॉर्डिंग आप मूवमेंट देखेंगे और आज के दिन ना गाइस मैं अपनी दिल की थोड़ी सी बातें निकालना चाहूंगा। किस तरीके से बातें, नॉट अ वो तरीके की बातें नहीं, स्पेशली मैं यहां पर बात करना चाहूंगा हमारे आज के मार्केट की। लोग आपको बेसिकली क्या कहते हैं, आज सपोज मैंने आपको पुट साइड के लिए पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए बोला, मार्केट डाउन साइड गया, पैसा बना लिया। आपके फेवर में जब मार्केट है आपने पैसा बना लिया, बट जब आप रॉन्ग होंगे, जब आप गलत होंगे मार्केट में, तब आप मार्केट को कैसे टैकल करते हैं, इंपोर्टेंट थिंग्स ये है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अगर हमारे अपोजिट साइड मार्केट मूव करता है तो उस दिन को हमें कैसे रिएक्ट करना है। क्या हम यहां पर कोशिश होके एक अच्छे से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेडिंग को बंद कर देंगे, या हम अपना ट्रेड कंटिन्यू करेंगे, ओवर पोजीशंस को डालेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे। तो वो सब चीजें काफी इंपोर्टेंट हो जाती हैं। और पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, आज मार्केट में अगर आप देखोगे, मैं थोड़ी सी लर्निंग्स आपको देना चाहूंगा जो मैंने मार्केट से सीखी है। आज के फ्री टेलीग्राम चैनल की भी बात करेंगे किस तरीके से हमने मूवमेंट किया। आज हमारा बैंक निफ्टी डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है। यहां पर आप देखोगे किसी भी चैनल को आप फॉलो करते हो, जी बिजनेस को करो, या मुझे इंडिविजुअली किसी भी चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, बट आप स्पेशली किसी भी एक चैनल को ले लीजिए, वो आपसे बोलेंगे इस तरीके का मूवमेंट था, दैट्स व्हाई आपको डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। आज मार्केट गिर रहा है ना, आज मार्केट गिर रहा है और आपको देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। क्यों भाई? अगर आप देखोगे एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता, 1000 रीजन खड़े हो जाएंगे कि इस टाइप से मार्केट में रिएक्ट हुआ तो इसी वजह से मार्केट गिरा, बट एक्चुअल रीजन यहां पर किसी को नहीं पता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपको क्या ध्यान में रख के चलनी है, यहां पर मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं जाती है, सपोज आपकी एनालिसिस के बियॉन्ड मार्केट जाती है, तब आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर को देखना है, किस तरीके से डाटा को ऑब्जर्व करना है, वो काफी इंपोर्टेंट थिंग्स यहां पर हो जाती है। 100 रीजन निकाल दिए जाएंगे कि मार्केट इस वजह से गिरा, है ना।
आज आप अगर किसी भी एक न्यूज चैनल को उठा के देखो, किसी भी एक इंडिविजुअल चैनल को उठा के देखो, तो सभी जो ज्ञाता है ना, वो अपना अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर बताएंगे। कल डाटा ऐसा था, कल डाउजोन ऐसा था, आज डाउ फ्यूचर गिर रहा था सुबह से, इस तरीके से, इसी वजह से हमें पहले सेलिंग देखने को मिली। एफआईआई ने यहाँ पर सेलिंग की थी, डीआई ने बाइंग की थी, कुछ पॉइंट के साथ मूवमेंट की थी। 100 रीजन निकाल दिए जाएंगे, बट एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता। तो आपको इससे ये लर्निंग्स लेना है कि जब भी मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो हमें डाटा के बेस पर मूवमेंट करना है। हमारा लाइव डाटा ओपन इंटरेस्ट, जो कि मार्केट का गॉड कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग देखकर चलना है। और मार्केट जिस टाइप से लेवल्स को ब्रेक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लेवल्स बाई लेवल्स आपको फॉलो करना है प्राइस एक्शन को। तो ये चीजें आप ध्यान में रख के चलिएगा। किसी भी तरीके से आपको किसी के उसमें बहकावे में नहीं आना है कि ऐसा हुआ था, दैट्स वाई ऐसा हुआ था। अभी अभी मुझे पता है सैकड़ों वीडियो आने वाले हैं और वो बोलेंगे हमने ऐसा बोला था तो ऐसा हुआ, ऐसा बोला था तो ऐसा होता है। तो ये सब चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको जो एक्चुअल रीजन है वो मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलता है। जब भी मार्केट एक डाउन साइड के लिए मूव देगा, इतना बड़ा स्पाइक देगा, कभी भी कह के नहीं आएगा। जब भी आपको अपसाइड के लिए एक अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिलेगा, कभी भी कह के नहीं आएगा, डाटा आपको नहीं बताएगा। सो सीधा सा आपको देखकर चलना है डाटा के बेसिस पर, इंपोर्टेंट लेवल्स के बेसिस पर। अगर मार्केट एक जोन को ब्रेक कर रहा है, नेक्स्ट पोजिशंस को ऑब्जर्व करना है, किस टाइप से पोजिशन इनिशिएट हुए हैं। तो ये चीज मुझे लगा आपको बताना काफी जरूरी हो जाती है, बिकॉज डाटा तो यहां पर सब बता देंगे, चार्ट पर सब डिस्कशन कर लेंगे, बट एंड ऑफ द डे एक्चुअल रीजन आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। नेक्स्ट जब भी आप ट्रेडिंग करोगे और ट्रेडिंग जर्नी में से आप क्या ले पाते हो, वो सब सीखने वाली बातें जरूरी हैं। अब हम चलते हैं, अगेन डिस्कशन करते हैं अपना सी। अभी हम जिस टाइप से कॉल साइड की बात कर रहे थे, आपको क्या देखने को मिला? 50,900 का लेवल अभी काफी अच्छा है, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। 83,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। 51,000 अब जिस टाइप से 2,12,000 काफी अच्छा लेवल है, जिसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा एंड क्लोजिंग हमें वनडे की कैंडल की देखने को मिलेगी, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, जिस बॉक्स के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है और मार्केट एक अच्छे खासे गैप अप के साथ जब तक ओपन नहीं होता, मुझे नहीं लगता आपको अपसाइड के लिए मार्केट इजीली यहां पर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 51,200 नाउ इट्स ऑल्सो अपना थोड़ा सा ड्रीम में ही रह गया है अभी। ऑलमोस्ट पूरे वीक के सेशन में थोड़ा सा डाउन साइड के लिए हमारा मोमेंटम फर्दर हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल एज अ रेजिस्टेंस लेवल 51,900 को आप कंसिडर करके चल सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर निफ्टी की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी सिंगल इस सेकंड को भी मिस कर देते हैं ना, तो मैं कह सकता हूं कि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। सब्सक्राइब आपको कर लेना है अगर आप चैनल पर न्यू हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, बिकॉज गाइस मैंने देखा है जो 90% जो लोग हैं ना, कंटिन्यू फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वीडियो को रेगुलर बेसिस पर वो देखते हैं, बट यहाँ पर सब्सक्राइब उन्होंने करके नहीं रखा है। तो प्लीज यार सब्सक्राइब करने में आपका कोई यहाँ पर लॉस नहीं है, मेरा भी कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे जो पैसा मिलेगा वो व्यूज से मिलेगा, ना कि सब्सक्राइबर से। सो आपको सब्सक्राइब करके इसलिए रख लेना है बिकॉज कल के दिन जब यूट्यूब रिकमेंड करना आपको बंद कर देगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी आप निफ्टी में देखोगे 25,000 अच्छा खासा हर्डल अभी अपसाइड के लिए एज अ रेजिस्टेंस के लेवल से बन चुका है। 1,23,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। 24,900 नाउ स्ट्रॉन्ग हर्डल फॉर द अपसाइड। इसके ऊपर सस्टेन जब तक नहीं करता आपको अपसाइड के लिए मूवमेंट नहीं मिलेगी। 24,800 नाउ वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। 1,23,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। 24,700 नाउ वर्क ये हमारा टारगेट है फॉर द डाउन साइड, अगर 800 के नीचे मूव करता है देन। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब नेक्स्ट अपनी कॉल साइड की पोजीशंस को देख लेते हैं। कॉल साइड की पोजीशंस आप देखोगे 25,900 जो कि हमारा 1,52,000 के आसपास, सॉरी गाइस यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 24,000 होना चाहिए था मे बी, या 24,900 के आसपास हमारा अच्छी खासी कॉल साइड की पोजीशन है। 25,000 पर आप देखोगे 2,94,000। तो ये इस लेवल को आपको ऑब्जर्व करके चलना है। इसके ऊपर अगर निकलता है, सपोज ऑलमोस्ट पूरे वीक में ऐसा हो सकता है, बट जिस टाइप से निफ्टी की आज की क्लोजिंग गाइस देखने को मिली है, इट्स अ लोअर चांसेस कि हमें मार्केट अपसाइड के लिए इतना इजीली रिकवर कर जाए। तो आपको डाउन साइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 25,000 टेक्निकल राउंड फिगर एंड अपना
साइक्लोजिकल लेवल, सभी के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस एरिया है। 25,100 के ऊपर निकलेगा, देन 2,75,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो ये इन पर मुझे नहीं लगता बात भी करना चाहिए फिलहाल के लिए, जब तक 25,000 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हमें अगेन नहीं देखने को मिल जाती है। तो ये सब ध्यान में रख के चलनी है। अब थोड़ा सा मैं ग्लोबल क्यूज पर बात कर लेता हूँ। आज एक्चुअली में हुआ क्या, फर्स्ट वन जिस टाइप से मैंने आपको बोला था, ऐसी कोई बड़ा अप मूव या बेसिकली गैप अप गैप डाउन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली बैंक निफ्टी की बात करें 250 पॉइंट के साथ नेगेटिव में ओपन हुआ था, निफ्टी की बात करें 50 पॉइंट के साथ नेगेटिव में ओपन हुआ था, बट जो एक्चुअल हमें मूवमेंट देखने को मिला वो मार्केट खुलने के बाद देखने को मिला। सी डाउ जोन ने यहां पर नेगेटिव में क्लोजिंग की थी, बट डाउ फ्यूचर्स को आप देखोगे यहां पर सुबह से थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट के साथ मूवमेंट कर रहा था, एंड ऑफ द डे 134 पॉइंट के साथ नेगेटिव दिखा रहा है, बट उस टाइम पर इतना नहीं कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट को आप देखोगे यहां पर क्लियर कट पॉजिटिव साइन थी। तो एक्चुअली में जो मूवमेंट हुआ हमारा वो हमारे इंडियन मार्केट की प्रेशर से देखने को मिला। अगर आप प्रीवियस डे को ऑब्जर्व करोगे, डाटा को ऑब्जर्व करोगे, एफआई ने यहां पर सेगमेंट वाइज स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बेयरिश मूवमेंट यहां पर स्ट्रक्चर दिखाया था। तो उसके बेसिस पर भी हम यहां पर कुछ कैलकुलेशंस को ऑब्जर्व करें तो हमें रीजन निकल के आ सकता है, बट एक्चुअल रीजन यार सही बता रहा हूं गाइस, किसी को नहीं मालूम। सी अभी हम थोड़ा सा चार्ट पर चलेंगे, चार्ट के बाद ओआई स्टैटिक्स पर। अभी वन डे के चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिला, ऑलमोस्ट अपना जो सेशन थे, कितने अच्छे सेशन हमें देखने को मिले। ऑलमोस्ट 2 वीक के जो ट्रेडिंग सेशन थे वो 50,700 के ऊपर सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा था। अभी जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है इस वाली कैंडल की, वो अगेन इस वाले बॉक्स में देखने को मिली है। नाउ इट्स अ हायर चांसेस इस बॉक्स के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकल जाता आपको अपसाइड के लिए मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। अभी किस लेवल को आपको ऑब्जर्व करना है, 50,850 या 800 को आपको कंसिडर करके चलना है। इसके ऊपर हमें चाहिए क्लोजिंग। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आपको देखने को ना मिले आपको अपसाइड के लिए यहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने को मिलेगी बड़ी वाली। अप्रॉक्सीमेटली मार्केट दोनों ही साइड मूव देगा, सभी को पता है। एज अ कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ वनडे की कैंडल में तो डाउन साइड के लिए फॉल होगा नहीं, तो ये आपको देखकर चलना है। 50,900 850 के आसपास स्ट्रॉन्ग हर्डल है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा देन 51,000 तक का लेवल टच कर सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता यहां पर इस टाइप से जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है कैंडल की, हमें डाउन साइड के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनती हुए देखने को मिल सकती है। तो ये वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग सीधा सा आपको देखकर चलना है। अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे, पहले तो इसे फ्रेश चार्ट कर लेते हैं हम। सी अभी हमें जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है 50,000 अपना जो अच्छा खासा लेवल है, अब कौन सा बन चुका है 50,500 के आसपास। इसके नीचे सस्टेन करता हुआ अगर देखने को मिलता है देन 50,300 400 तक का एरिया कवर करेगा फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए हमें चलना होगा प्रीवियस डेज पर। सी इस टाइप से अगर हम प्रीवियस डेज को ऑब्जर्व करें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सी हमें जो सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला था वो बेसिकली 50,300 के आसपास अच्छे खासे हर्डल्स हैं। यहां से थोड़ी सी हमें बाइंग देखने को मिल सकती है और यहां तक का एरिया कवर करता हुआ देखने को मिल सकता है कल की ट्रेडिंग सेशन में अपना बैंक निफ्टी। ये आपको देखकर चलना है। अब नेक्स्ट अगर इसके बाद हम मूवमेंट देखें तो आपको जो लेवल को ऑब्जर्व करना है वो है हमारा 50,150 के अराउंड, एंड जो नेक्स्ट निकल के आएगा 50,090 के आसपास। ये हमारा डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं कल की ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। या एंड हियर इट इज। सो गाइस इन लेवल्स को आपको देखकर चलना है। अब हम आगे के लिए चलते हैं एंड इनको कर लेते हैं हम फिल। सी 50,160 से लेकर 50,050 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड, एंड 50,000 से 49,830 का लेवल यहां पर निकल के आता है अगर 50,000 के नीचे सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिले कल के ट्रेडिंग सेशन में। इतनी जल्दी बेसिकली इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं दिखाएगा। अप्रॉक्सीमेटली अगर 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी कल के दिन तो इट्स अ हायर चांसेस कि थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, बट सस्टेनेबल रिकवरी मुझे नहीं लगती जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है।
अभी आप देखेंगे 950 से 850 के बीच काफ़ी टाइम यहाँ पर कंज्यूम किया, दैट्स वाई हम इसको भी फिल करके चलेंगे। सो ये आपको देखकर चलना है। एंड ऊपर के लिए सेम तरीके से अपना जो अभी तक का एरिया था 50,200 के आसपास। आज के दिन गए एक्चुअल में हुआ क्या है, 200 के 300 के नीचे हमें ओपनिंग देखने को मिल गई। ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज था कि नेगेटिव साइड जाने के लिए, बट आप देखोगे एंड ऑफ द डे हमारा जो मार्केट था अगेन एंड अगेन जो रिकवरी मोड में आ जाता था, आज के दिन सेम तरीके से इसका ऑपोजिट होता हुआ हमें देखने को मिला। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इस लेवल को आपको देखकर चलना है। गाइस मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। और आज का थोड़ा सा आपको मूवमेंट दिखा देता हूं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का। सी स्टार्टिंग से गाइस हम यहां पर हमारा जो कॉल साइड के लिए अप साइड के लिए बेसिकली मेरा स्ट्रक्चर था। स्टार्टिंग से हमने क्या किया, सीधा सा आपको दिखा देता हूं। सी आज के दिन देखोगे आप मार्केट जिस स्टेप से ओपन हुआ, नाउ मार्केट ओपनिंग विद अ गुड गैप डाउन स्पेशली इन बैंक निफ्टी। सो दोज हु हैव ओवरनाइट कॉल पोजीशंस कैन होल्ड, और इफ यू वांट टू अग्रेसिव ट्रेड देन 20-30 पॉइंट्स के लिए आप कर सकते हो। यहां पर अगर आप देखेंगे जिस स्टेप से मार्केट ओपन हुआ आपको ऊपर के लिए एक अच्छा सा स्पाइक देखने को मिला, उसके बाद डाउन साइड का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ। यहां पर मैंने आपको बोला था इन निफ्टी वी आर जस्ट सी in nifty we are opening very important zone 25,100. So now we will wait and watch. We can see further opportunity for the moving below 51,300 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो यहां पर मैंने आपको 51,300 का कॉल ऑप्शन दिया था, 932 के आसपास हमने यहां पर एग्जीक्यूट किया था। सो नीचे चलते हैं, बात कर लेते हैं। जिस स्टेप से मूवमेंट हुआ यहां पर टारगेट इसका 325 के आसपास 365 के आसपास रखा गया एंड स्टॉप लॉस 280 के आसपास, मतलब कि 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। अब नीचे आप देखेंगे ये यहां पर हम रॉन्ग होते हुए देखने को मिले, इसी के आसपास हमें इस स्टेप से हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। सी नाउ डोंट गो अग्रेसिव शॉर्ट बेट फॉर द बेस्ट ट्रेड। सी जिस स्टेप से डाटा हमारा ऑब्जर्व यहां पर देखने को मिला, अब ऐसी सिचुएशन में हमने 10-2 के आसपास 51,100 का पुट ऑप्शन आपको रिकमेंड किया 350 के प्राइस पर। टारगेट इसका 430 के आसपास रखा गया, स्टॉप लॉस 310 के आसपास। हमारा 380 के आसपास मूवमेंट जो देखने को मिला अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मिनट में। कैन सी फर्दर सेलिंग प्रेशर 392 डन हुआ हमारा टारगेट एंड ऑफ द डे। जो हमारा 430 का टारगेट था वो डन हुआ। यहां पर हमने 30 पॉइंट का अपना जो स्टॉप लॉस था वो कवर किया और 50 पॉइंट्स एग्जैक्टली इसके ऊपर भी कैरी किए। सो 50 पॉइंट्स के पॉजिटिव साइड की हम मूवमेंट एंड ऑफ द डे हमें फ्री टेलीग्राम चैनल में देखने को मिला। यहां पर भी मैंने आपको ट्रेलिंग के लिए बोला, एग्जैक्टली बोला डोंट ओवर ट्रेड। एक स्पाइक भी हमारा पूरा प्रॉफिट ले जा सकता है। 510 के आसपास इसने हाई क्रिएट किया। अभी तक का हाई तो अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास है। बैंक निफ्टी का यहां पर डाटा भी शेयर किया और सीधे से बोला रिमेंबर वी आर ऑलमोस्ट देयर। 850 का जिस स्टेप से टारगेट दिया था फर्स्ट टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ। सी यहां पर आप देख सकते हैं वेयर इट इज, यहां पर देखिए 10-9 के आसपास आपको टारगेट दिया था। कीप ट्रेलिंग, स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग फर्दर मूव फॉर द टारगेट 50,850। तो इस स्टेप से यार जब भी मेरी हाई कंफर्मेशन ट्रेड होती है मैं आपको एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता हूं, तो इसमें आप जोड़ के बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं निफ्टी की चार्ट पर बात कर लेते हैं। यहां पर वनडे के चार्ट को ऑब्जर्व करिए। अब जिस टाइप से हमारा वनडे के चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था वो कौन सा था, 24,850 के आसपास। उसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो क्लोजिंग ठीक ठाक है, बट मुझे यहां पर जिस टाइप से डाटा क्रिएट हो रहा है और जिस टाइप से एक बड़ी कैंडल के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है, फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर 830 850 के नीचे सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिले देन
तो ये आपको देखकर चलना है। नेक्स्ट हमारा जो अच्छा खासा हर्डल है, अभी फिलहाल डाटा की टाइप से भी आप देखोगे और एज अ चार्ट के बेसिस पर भी 24,760 या 70 के आसपास यहाँ तक का एरिया कवर करने के लिए आ सकता है फॉर द डाउन साइड निफ्टी अपना। एंड डाउन साइड के लिए अगर हम इससे फर्दर देखें तो वो हम 15 मिनट के चार्ट पर बात करेंगे। अभी स्ट्रॉन्ग हर्डल फॉर द अपसाइड एंड एज अ रेजिस्टेंस के टाइप से कौन सा लेवल वर्क करने वाला है, 25,000 फर्स्ट वन राउंड फिगर में, साइकोलॉजिकल लेवल, टेक्निकल लेवल, आप कुछ भी बोल लीजिए, 25,000 का लेवल है। जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ या हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग जिस दिन ना देखने को मिले तब तक हम इस पर बुलिश नहीं हो सकते फिलहाल के टाइम बैंक निफ्टी पर। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी हम चलते हैं 15 मिनट की चार्ट पर। सी 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे आज जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था सभी लेवल्स कम पड़ गए थे, है ना। तो इसे फ्रेश चार्ट पर बात करेंगे। डाउन साइड के लिए अभी फर्दर सेलिंग के लिए हमारा जो अच्छा खासा लेवल है वो अभी तक का जो डाउन साइड के लिए टच किया है 24,800 के आसपास का आज का लो टेस्ट किया है। यहां पर हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसको हम फिल कर देंगे। अपसाइड के लिए देखा जाए तो अभी फिलहाल एक बार जो निफ्टी ने थोड़ा सा मूवमेंट किया था यहाँ पर अपसाइड जाने के लिए, बट एंड ऑफ द डे लास्ट में 2 बजे के आसपास अगेन एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। सो इसको भी हम फिल करते हुए चलेंगे। नाउ दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट लेवल, या जस्ट इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आप देखोगे 24,960 के आसपास 25,000 का लेवल है, वहां तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। जब तक इसके ऊपर हमें क्लोजिंग ना देखने को मिले राउंड फिगर में तब तक हम अपसाइड जाने की बात भी नहीं कर सकते, मतलब कॉन्टिन्यूअस। यहां पर हमारा काफी ढंग का लेवल है जो कि 25,100 के आसपास हम अपना ऑलमोस्ट पिछले महीने से जो कंसिडर करके चल रहे थे 25,100 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके नीचे निफ्टी जाता हुआ देखने को मिलेगा, देन फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। आज एक्जैक्टली हुआ क्या, जिस स्टेप से मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड की कैंडल यहाँ पर ट्रैप की और जिस स्टेप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला यार, इट्स गोइंग लाइक एनीथिंग। जिस स्टेप से मूवमेंट कर रहा था निफ्टी स्पेशली, अगर हम फर्स्ट वन बात करें तो बैंक निफ्टी इतना बेयरिश नहीं था, बट निफ्टी ने जो प्रेशर दिखाना स्टार्ट किया स्टार्टिंग से, फर्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो 25,050 के नीचे की पहली अपॉर्चुनिटी, यहां पर पहला सिग्नल के डाउन साइड के लिए हम फर्दर मूवमेंट करने वाले हैं। सेकंड हर्डल 24,950 के आसपास, इसको भी ब्रेक किया और नीचे सस्टेन किया एंड इसके आसपास अपना पुल बैक दिया और यहां पर अगेन एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। तो आज का जो मूवमेंट था ना गाइस, जिसने भी यहां पर कैच किया होगा, अगर सही टाइम पर भी नहीं किया और अगर थोड़ा सा लेट भी हो गए तो भी ऐसी सिचुएशन में भी अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। हमने आज गए जिस स्टेप से मूव किया, हम रॉन्ग हुए बट उसके बावजूद भी हमने पैसा बनाया। क्यों? क्योंकि यही चीजें तो आपको सीखना है। जब हम रॉन्ग हो जाते हैं, जब हमारे फेवर में मार्केट वर्क नहीं करता, तब आपको माइंड को अपने काम रखिए और जिस तरीके से डाटा इनिशिएट हो रहा है उस स्टेप से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा उस दिन टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए। ये होता है ट्रेड करना। सो इनको आपको देखकर चलना है। अभी इसके ऊपर मैं नोट भी लगा देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी देखने को मिले। 25,100, 25,000 एग्जैक्टली, 24,060 के 960 के आसपास एंड 24,800 के आसपास। तो इन लेवल्स को आपको ऑब्जर्व करके चलना है मंडे की ट्रेडिंग सेशन के लिए। ऑलमोस्ट अपने 1 से 2 वीडियो तो इसके बाद भी आ जाएंगे, तो वहां पर अच्छी सी एनालिसिस फिर से हम करेंगे एंड ओआई स्टैटिक्स पर भी बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम रहने देते हैं, ये काफ़ी बेसिकली लॉन्ग हो गया है। सो इसी के साथ क्लोज करते हैं। आई होप गाइस सभी चीज़ें क्लियर हैं और जो डिस्कशन मैंने गाइस आज के दिन किया है मार्केट को साइड में रख के, जिस स्टेप से मैंने अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर किया है, एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता। पॉइंट टू बी नोटेड, 1000 रीजन खड़े कर दिए जाएंगे बट एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।